Dear viewers, my dear students who have passed 12th from Gande's commerce classes, I am Mohan Gande. I congratulate you for scoring in 12th. आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे. अब फर्स्ट ईयर में दो टाइप के कॉलेजेस रहेंगे. पहला जो ऑटोनॉमस कॉलेज है और दूसरा जो नॉन ऑटोनॉमस है, मतलब जो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है. जैसे नागपुर यूनिवर्सिटी का एक दायरा है, उस दायरे में आने वाले जितने कॉलेजेस है आइदर वो ऑटोनॉमस है या वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, यानी नागपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है. अब वो कॉलेज नागपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, इसका मतलब क्या है? वो कॉलेज एक जरिया है स्टूडेंट को नागपुर यूनिवर्सिटी से जोड़ने का. तो अगर आप सिटी प्रीमियर कॉलेज की बात कहेंगे तो सिटी प्रीमियर कॉलेज स्टूडेंट को नागपुर यूनिवर्सिटी से जोड़ता है और नागपुर यूनिवर्सिटी जो जो डिग्रीज आपको अवार्ड कर सकती है उसकी लिस्ट नागपुर यूनिवर्सिटी की है. और वो उसमें से कोई भी कोर्स अगर आप लेते हैं तो वो कोर्स आपको कोई ना कोई कॉलेज के थ्रू लेना पड़ेगा. मगर हर कॉलेज सारे डिग्री कोर्सेज के लिए एफिलिएटेड नहीं होता या सारे डिप्लोमा कोर्सेज जो नागपुर यूनिवर्सिटी से चलाए जाते हैं उससे एफिलिएटेड नहीं होता. तो जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है कुछ ऑटोनॉमस है, कुछ नागपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है. तो जो नागपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उस कॉलेज में अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो आपको डिग्री मिलेगी नागपुर यूनिवर्सिटी की. ऑटोनॉमस से करते हो तो आपको डिग्री मिलेगी वो कॉलेज की या वो यूनिवर्सिटी की जिससे वो एफिलिएटेड है अदर देन नागपुर यूनिवर्सिटी. इसके अलावा इस रीजन में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है. गोंडवाना यूनिवर्सिटी है, अमरावती यूनिवर्सिटी है, ऐसे महाराष्ट्र में काफी सारी यूनिवर्सिटीज है. तो आप अब मैं जो बोलूंगा वो नागपुर यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है और वो सीमित है ग्रेजुएशन तक. ग्रेजुएशन में आपके लिए 3 कोर्सेस है जो कॉमर्स के लिए है. पहला कोर्स बैचलर ऑफ कॉमर्स, दूसरा कोर्स है बैचलर ऑफ कॉमर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस विच इज कॉल्ड BCCA. थर्ड कोर्स इज Bachelor of Business Administration, which is BBA. So BBA, BCCA, BCom are the 3 short forms for Bachelor of Business Administration, Bachelor of Commerce in Computer Applications and Bachelor of Commerce. Now some of the students, rather students can pursue degree course of another university but not 2 degree courses of the same university. आपस ध्यान दो, आप एक यूनिवर्सिटी के 2 कोर्सेस एट ए टाइम नहीं कर सकते. अगर आप बीकॉम के साथ या बीबीए के साथ या बीसीसीए के साथ में सीए करते हैं या सीएस करते हैं तो आपको इन इंस्टीट्यूट से पहले
आपके जो ग्रेजुएशन है वो करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, यानी सीए कर रहे तो आपको लेना पड़ेगा परमिशन नागपुर यूनिवर्सिटी की, बराबर है, और सीए इंस्टीट्यूट की, ताकि आप वो कोर्स परसू कर सके। तो आप ग्रेजुएशन के साथ साथ सीए, सीएस, सीएमए ये सारे कोर्सेस परसू कर सकते हैं। मगर जो स्टूडेंट्स नागपुर यूनिवर्सिटी की डिग्रीज लेने के साथ साथ और कोई डिग्री दूसरे यूनिवर्सिटी के ले सकते हैं, मगर सिर्फ नागपुर यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए आप अपने आप को बिजी नहीं रखें। यानी ग्रेजुएशन में आप सिर्फ यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर रहे इतना ना करें, कुछ ना कुछ इसके अलावा आपको करना पड़ेगा। इसका कारण क्या है? अगर आप नागपुर यूनिवर्सिटी की डिग्री कर रहे तो दिन में आपके 24 घंटे में से 8 घंटे सोने में गए, 16 घंटे बच गए, 16 घंटे में से 2 घंटे बाकी के लिए गए, अब जो बचे 14 घंटे, अब उसी में से आपको नागपुर यूनिवर्सिटी के डिग्री के लिए ग्रेजुएशन, कॉमर्स ग्रेजुएशन डिग्री के लिए 4 घंटे से 5 घंटे से ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है। तो फिर बचे हुए 8 घंटे 7 घंटे करोगे क्या? आइदर आप मोबाइल से खेलोगे, या बच्चों के साथ मस्ती करोगे, या आप स्नैपचैट पे रहोगे, या आप ट्विटर पे रहोगे, या आप इंस्टाग्राम पे रहोगे, या फेसबुक पे रहोगे, यानी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आप रहोगे, नेटफ्लिक्स पे रहोगे, अमेज़न पे रहोगे, वुड पे रहोगे, तो आपका पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। यानी आपका जो यंग एज का टाइम है दैट विल बी वेस्टेड। तो सबसे पहले ध्यान में रखिए कि आप सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं करें, ग्रेजुएशन के साथ कुछ ना कुछ करें। कुछ ना कुछ करें मतलब क्या? आइदर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास काम करें, अगर आपके घर का बिजनेस होगा तो घर के बिजनेस में अपने आप को ऑक्युपाइड रखें, अगर आपके घर का बिजनेस नहीं होगा तो किसी बिजनेस में जाके काम करिए, खुद का बिजनेस करिए, आप एक्सपीरियंस लीजिए, और नहीं तो छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्सेस करिए जिसको हम स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस कहते हैं। सो आपको स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस, नहीं तो प्रोफेशनल कोर्सेस, नहीं तो प्रैक्टिकल, कुछ ना कुछ ग्रेजुएशन के, कॉमर्स ग्रेजुएशन के साथ करना जरूरी होगा। वही आप इंजीनियरिंग करेंगे तो शायद आपका कॉलेज में ही काफी समय बीत जाएगा, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए टाइम मिलेगा ही ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ कॉमर्स के बच्चों के लिए बोल रहा हूं कि आपका समय आप ध्यान में रखें कि समय सोना है, तो इस समय का आप दुरुपयोग ना करें, उसका पूरा उपयोग करें। अब मैं शॉर्ट में बता देता हूं सीए क्या है, सीएस क्या है, उसके बारे में मैं जरूर आपके साथ वार्तालाप करूंगा। आपको मैं उसके भी वीडियोस बना के भेज रहा हूं। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान में रखें, बीकॉम क्या है, बीबीए क्या है, बीसीसीए क्या है, कौन क्या करे, इसके लिए कुछ शॉर्ट टिप्स मैं आपको दे देता हूं। बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स। बैचलर ऑफ कॉमर्स में ज्यादा नहीं, सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स है, थोड़े से मैनेजमेंट के सब्जेक्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। मगर अगर आप देखेंगे तो बीकॉम में टोटल 3 साल का कोर्स है, डिवाइडेड इन 6 सेमिस्टर्स, डिवाइडेड इन 6 सेमिस्टर। एवरी सेमिस्टर that is SEM 1 and SEM 2 put together becomes BCom part 1, 3rd and 4th put together becomes BCom part 2, and इस लाइन में नॉर्मली बीकॉम को कौन लेता है? जो स्टूडेंट्स सीएसीएस करते हैं वो जनरली साथ में बीकॉम लेते हैं। अब क्यों बीकॉम लेते हैं साथ में? इसका कारण है क्योंकि सीए में जितना कोर्स कवर होता है
वो मोस्ट ऑफ द कोर्स बीकॉम में है। इसीलिए नॉर्मली सीए करने वाले बच्चे बीकॉम करते हैं। और इसके अलावा भी इंस्टीट्यूट से भी मोस्ट ऑफ द टाइम, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से भी परमिशन मिल जाती है उसको परसू करने के लिए। ये बात हो गई। बीकॉम में जैसे मैंने कहा हर सेम में 6 सब्जेक्ट्स है, वेयरएज अपन दूसरे ग्रेजुएशन कोर्स पे आते हैं। दूसरा ग्रेजुएशन कोर्स है बीबीए। बीबीए ने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किसने करना चाहिए? आप पहले ध्यान में रखिए कि एमबीए करने के लिए बीबीए होना जरूरी नहीं। एमबीए करने के लिए आप इंजीनियर भी रहे तो बाद में एमबीए कर सकते हैं, आर्किटेक्ट भी रहे तो एमबीए कर सकते हैं, बीकॉम भी रहे तो एमबीए कर सकते हैं, और बीसीसीए रहे तभी भी एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। कौन सा ग्रेजुएशन इज इममटेरियल। तो मोस्ट ऑफ द लोगों की ये विचार है कि एमबीए करना है तो पहले बीबीए कर लेंगे, मगर ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ इतना ही है एक एडिशन कि बीबीए में मैनेजमेंट और कॉमर्स दोनों सब्जेक्ट्स है, और बीबीए में हर सेम में सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स है, ना कि हर सेम में सेमिस्टर में 6 सब्जेक्ट्स है। बस इसमें इतना ही फर्क है कि बीबीए में आपको 4 सब्जेक्ट्स है। सेम बैचलर ऑफ कॉमर्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो जिनको आगे जाकर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रहने की इच्छा है वो 12th के बाद बीसीसीए कर सकते हैं। 11th 12th साइंस होना जरूरी नहीं है। 11th 12th अगर साइंस रहा तो बीसीसीए के अलावा आपको और एक ऑप्शन मिलता है, वो है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। सो बीसीसीए इज डिफरेंट, BCA is different, eligibility is different, subjects are different, tenure is different, number of subjects are different. Don't worry, both are different. BCA requires maths in 12th, science in 12th. BCCA requires no such eligibility. Even a commerce or science student can go for BCCA. BCCA is a blend of two, that is commerce and computer applications. Every semester has 4 subjects, 2 subjects of commerce, 2 subjects of computer applications. In addition, it has a project in the 6th semester, so that you are job ready. That is what they expect from you. This is in brief the idea about these graduation courses of Nagpur University, and some tips which you have to understand and undertake for your studies. साथ में स्किल एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रोफेशनल एग्जाम कर नहीं रहे हैं तो, और अगर आप स्किल नहीं कर रहे तो आप आपका टाइम बर्बाद कर रहे हो, ध्यान में रखिए। और अगर आपको इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा होता है तो यही वीडियो को आप किसी के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यही मेरी इच्छा है। और अगर आपको गंदेज कॉमर्स क्लासेस को कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट नंबर है, नोट करिए, 0712 2563 689। आई रिपीट 0712 2563 689। मैं मोहन गंदे आपको शुभकामनाएं देता हूं आपके ग्रेजुएशन के लिए। धन्यवाद।